हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, गांव में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलने का समय आ चुका है और इस वीडियो के माध्यम से और सबूतों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पंचायत ने कथित विकास कार्यों के नाम पर, कथित शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, कथित विकास कार्य वो होते हैं जो सिर्फ कागजों में किए जाते हैं और धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सिर्फ कागजों के पेट भरे जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया जो है वो लूटा जाता है। एक आरटीआई लगाई थी हमने 11 नवंबर 2025 को, देख सकते हैं 11 नवंबर 2025, जिसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट पे सूचना मांगी थी, सिर्फ एक बिंदु पर। ज्यादा लंबी चौड़ी आरटीआई नहीं थी, जिसमें हमने ग्राम सरपंच, जो कि राज्य जन सूचना अधिकारी है आरटीआई के नियमों के तहत, उनसे यह जानकारी मांगी थी कि 3 मार्च 2025 को उन्होंने अधोया में जो ग्राम पंचायत कंबासी की 100 से ऊपर दुकानें हैं, उनसे जो किराया लिया है, उस किराए की पर्चियों की फोटोकॉपी हमने उनसे मांगी थी। 30 दिन बीत जाने के बावजूद भी ग्राम सरपंच ने आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, जो कि बीडीपीओ बराड़ा है, प्रथम अपीलीय अधिकारी, उनके सामने 27 दिसंबर 2025 को ये फर्स्ट अपील फाइल की, जिसमें हमने लिखा कि ग्राम सरपंच ने मांगी हुई जानकारी नहीं दी है, जिस पर फैसला देते हुए 28 जनवरी 2026 को प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी बीडीपीओ बराड़ा ने एक रिटन ऑर्डर पास किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। राज्य जन सूचना अधिकारी एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बराड़ा, जन सूचना अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत कंबासी, 28 जनवरी 2026 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि श्रीमती उषा बख्शी, निवासी ग्राम पंचायत कंबासी, खंड बराड़ा, जिला अंबाला, द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील दायर की गई है कि जन सूचना अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत कंबासी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। 19 जनवरी 2026 को प्रथम अपील के दौरान भी अपील से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। क्योंकि ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सरपंच जन सूचना अधिकारी व ग्राम सचिव सहायक जन सूचना अधिकारी हैं, अतः आपको इस पत्र के माध्यम से लिखा जाता है कि आप प्रार्थी को 7 दिन के अंदर अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाकर कार्यालय को भी अवगत कराएं। इसकी एक प्रति आवेदक श्रीमती उषा बख्शी, निवासी ग्राम पंचायत कंबासी, खंड बराड़ा, जिला अंबाला को सूचनार्थ प्रेषित है। अब सरपंच ने क्या किया वो दिखाता हूं। आप लोगों ने भी देखा है, सब लोग जानते हैं कि मौके पे 100 से ऊपर दुकानें हैं। 3 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत द्वारा उन दुकानों से किराया वसूल किया गया। लेकिन अब भ्रष्टाचार कहां है वो मैं दिखा रहा हूं सबूत के साथ। हमें जो जानकारी ग्राम सरपंच ने उपलब्ध करवाई, उसमें सिर्फ 26 रसीदें हमें दी गई। 26 दुकानों की किराए की रसीदें हमें दी गई। मौके पर 100 से ऊपर दुकानें हैं, लेकिन ग्राम सरपंच ने सिर्फ 26 दुकानों की रसीदें हमें दी, जिसमें से एक रसीद तो ऐसी है जो आपकी समझ में ही नहीं आएगी कि उसमें लिखा क्या हुआ है। जानबूझकर इन रसीदों को इस तरीके से प्रिंट करवाया गया कि जो इस पर लिखा हुआ मैटर है वो समझ में ना आए। अगर कोई भी व्यक्ति या सरपंच खुद मुझे ये बता दे कि इस पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ है तो मैं मान जाऊंगा। जानबूझकर प्रिंट इस तरीके से निकलवाए गए कि इस पे जो लिखा है वो समझ में ना आए। अब मेरा ग्राम पंचायत और ग्राम सरपंच से एक सवाल है
कि मौके पे तो 100 से ऊपर दुकानें हैं जिनको बेचा गया है, और आप लोगों ने सिर्फ मुझे 26 पर्चियां दी हैं। क्या वहां सिर्फ 26 दुकानें हैं? क्या आप लोगों ने सिर्फ 26 दुकानों से किराया लिया है? किराया तो आप लोग वहां से लाखों रुपए इकट्ठा करके लाए थे। अब इसके पीछे की जो मंशा है मैं वो बताता हूं। जानकारी वहीं छुपाई जाती है भाइयों जहां पर भ्रष्टाचार उजागर होने का खतरा होता है, जहां सामने वाले को यह पता होता है कि अगर मैंने जानकारी दी तो मैं फंसूंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार किया हुआ है, लाखों रुपए किराया लिया गया है। कहां जमा कराया गया किराया बताओ? इसलिए सिर्फ ये 26 रसीदें दी गई। उन पे भी कहीं पर भी सरपंच ने अपनी मोहर नहीं लगाई। किसी भी पेज के ऊपर सरपंच ने अपनी मोहर नहीं लगाई। ये फोटोकॉपीज हैं। और सरपंच की जानकारी के लिए और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार जो भी जानकारी दी जाएगी उसकी सर्टिफाइड कॉपीज, सत्यापित प्रतियां प्रदान करना मैंडेटरी है, जरूरी है। ये एज पर द रूल्स ऑफ आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। और मैंने जैसा कि आपको दिखाया था कि आरटीआई जो हमने लगाई थी उसमें भी हमने लिखा हुआ है कि काइंडली प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेंट रिसिप्ट्स ऑफ रेंट टेकन कलेक्टेड बाय द प्रेजेंट करंट विलेज पंचायत फ्रॉम द शॉप्स ऑन पंचायत लैंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। अब आप इस बात का फैसला करें, गांव वाले इस बात का फैसला करें कि भ्रष्टाचार किया गया है या नहीं किया गया। आप लोगों का हक है जो वो आप लोगों से छीनकर बेचा गया है दूसरे लोगों को। लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है, धांधली की गई है। अगर नहीं की गई तो जानकारी पूरी दे दो। ये सब क्या है? क्या है ये कौन सी जानकारी है? कौन सी जानकारी है ये लैंग्वेज सरपंच को समझ में आए तो आए, और किसी को तो समझ में आ नहीं सकती। और जानबूझ के पर्चियों को बड़ा कर कर इसकी प्रिंटआउट्स निकाला गया है ताकि जो भी इस पर लिखा है वो क्लियर ना हो। तो इसके बाबत हमने एक रिजॉइंडर और फाइनल रिमाइंडर 7 फरवरी 2026 को सरपंच को भेज दिया था कि आपसे जो सूचना मांगी गई थी वो पूर्ण और सही सूचना, कंप्लीट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड कराएं। लेकिन आज 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी सरपंच ने कोई सूचना नहीं दी है। इससे क्या साबित होता है? इससे आपकी बेईमानी साबित होती है। सूचना वहीं छुपाई जाती है जहां पर भ्रष्टाचार किया गया हो, लेकिन आपके सूचना छुपाने से कुछ नहीं होता। जब हम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे, वहां से जब जज साहब का ऑर्डर आएगा तो सूचना आपको देनी पड़ेगी। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने बेची है, जो गलत तरीके से आपने लीज आउट करी है, जो बाहर के लोगों को बांटी गई है, ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गांव वालों की प्रॉपर्टी है। ये किसी पंच या सरपंच की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी निजी संपत्ति नहीं है, वो किसी को भी बांटता फिरेगा। ये गांव वालों का हक है जो आप लोगों ने उनसे छीनकर बाहर के लोगों को बेचा है। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है, देखिए मेरी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष गांव के लिए है, गांव के भविष्य के लिए है। ऐसे तो जो आएगा वो सब कुछ बेचता जाएगा, बाद में बोल देगा हमें तो पता ही नहीं। दूसरी बात, आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है, आप लोग फैसला करें सबसे पहले कि जो सरपंच ने जानकारी दी है अधूरी और इनकम्प्लीट, और जो जानकारी छुपाई है वो क्यों छुपाई है, ये आप लोग फैसला करें इसके बारे में। और अगर ये किसी को भी ये पर्चियां देखनी हो, रसीदें देखनी हो, तो मेरे पास आकर देख सकता है, पढ़ सकता है। अगर पढ़ के दिखा दे तो पढ़ भी सकता है, अगर उसके समझ में आए तो। और मैं तो साफ बोलता हूं, अगर ईमानदार हो तो जवाब दो। दूसरी बात, अक्सर ये देखने में आया है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे सरपंच या पंच हैं, उनकी जगह उनके पति या कोई रिश्तेदार आकर पंचायत के मामलों में इंटरफेयर करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। लोगों के पास जाकर उनको बोलते हैं हाँ जी हमें बताओ।
तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एज पर पंचायत रूल्स, पंचायत नियमों के अनुसार और कानून के अनुसार ये सरासर गैर कानूनी है। अगर आज के बाद कोई भी सरपंच का पति या पंच का पति जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके अलावा कोई भी, उसका मामा, चाचा, भाई, बहन, अगर सरपंच महिला है तो उसकी जगह अगर उसका पति आकर पंचायत के मामलों में इंटरफेयर करता है या आप लोगों को बोलता है जी मुझे बताओ क्या मामला है, तो सबसे पहले अपना फोन निकालें, रिकॉर्डिंग शुरू करें और उससे पूछें कि भाई तू कौन है, सबसे पहले अपना पद बता और तू किस अधिकार से हमसे बात कर रहा है ये बता। मैं गारंटी देता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही भाग जाएगा वो, क्योंकि इन लोगों ने पंचायत को एक मजाक समझा हुआ है कि हम आएंगे 5 साल के लिए खेलेंगे और फिर भ्रष्टाचार करके चले जाएंगे। क्या हुआ, बड़े बड़े वादे किए थे, गांवों में स्टेडियम बनेगा, कहाँ है स्टेडियम, नाली अंडरग्राउंड होंगी। 2 नंबर वार्ड के पंच ने अपने घर के बाहर नाली को अंडरग्राउंड कर दिया, बाकी कहाँ है अंडरग्राउंड नालियां। यही विकास कार्य है क्या? 3.5 साल हो चुके हैं, 3.5 साल। 3.5 साल में क्या कार्य करवाया गया? दुकानों से लाखों रुपया किराया लेकर कहाँ इस्तेमाल किया गया? दो ना जानकारी, दिखाओ कितना किराया लिया, सारी दुकानों की पर्चियां दिखाओ, दिखाओ ना। सिर्फ 26 दुकानें हैं क्या वहां पर? अगर सिर्फ 26 दुकानें हैं तो बोलो, लिख के दो कि हाँ जी मौके पर 26 दुकानें हैं, तो उन दुकानों की किराए की पर्ची हम जानकारी में आपको दे रहे हैं। दुकानें तो 100 से ऊपर हैं और किराया भी सबसे लिया गया है, कब्जे भी करवाए गए हैं। पिछले 6 महीनों में 10 नई जगह कब्जे हुए हैं। किसके कहने पर हुए हैं? इन सब का फैसला कोर्ट में होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि ये लोग इस चीज से, इनको मेरे से वैसे कुछ नहीं है दिक्कत, इनको ये दिक्कत है कि ये लोगों को जागरूक क्यों करता है। मैं आप लोगों को जागरूक क्यों करता हूं, आप लोगों के हक की बात क्यों आप लोगों को बताता हूं। इन लोगों को ये डर है कि अगर आप लोग जागरूक हो गए तो इनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार की दुकान नहीं चलेगी जो इतने सालों से चलती आ रही है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जागरूक बने, अपने अधिकारों को पहचाने। भारत का संविधान आपको आवाज उठाने का अधिकार देता है, किसी से डरें घबराएं नहीं। कहीं भी कुछ गलत होता देखें उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। और अगर सरपंच या पंच की जगह उसका कोई पति या रिश्तेदार आकर आपसे बात करता है पंचायत के मामले में, उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग करें। अपने अधिकारों को पहचानें। आप लोग अपने घर से रोटी खाते हैं, अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं, किसी के गुलाम नहीं हो आप लोग। मैं क्यों नहीं डरता इनसे? क्या मुझे धमकाया नहीं गया, डराने की कोशिश नहीं की गई? इसको गांव में नहीं रहने देना, कभी फोन पे धमकाना है, कभी मारेंगे, कुछ नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि जो खुद डरा होता है वही दूसरे को डराने की कोशिश करता है। जब सच्चा आदमी, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर ये सच्चे होते हैं ना तो ये 26 दुकानों की पर्चियां ना देते, ये पूरी दुकानों को किराया देते। अगर इन्होंने ईमानदारी से वो किराया जमा करवाया होता तो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि डरे घबराएं नहीं, गलत के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि आवाज उठाने से बदलाव जरूर आता है। ये आप लोगों की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आज आप लोग दबेंगे तो आपके बच्चे आप लोगों को देखकर क्या सीखेंगे? आपने चुनी है पंचायत, सरपंच सिर्फ सेवक होता है, मालिक जनता है, आप लोग मालिक हैं। तो अपने अधिकारों को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, डरे घबराए नहीं किसी से। जो डरपोक होता है वो दूसरे को डराने की कोशिश करता है, इसलिए इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। सरपंच या पंच की जगह अगर कोई भी आपके पास आकर पंचायत के किसी भी काम में दखल अंदाजी करता है, तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करो और सबसे पहला सवाल उससे पूछो, भाई कौन है तू, अपना परिचय दे, पंच है या सरपंच है, नाम बता अपना। 2 मिनट में भाग जाएगा, 2 मिनट में, खड़ा भी नहीं होगा वहां, कैमरा ऑन होते ही। 3.5 साल हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारी नालियां अंडरग्राउंड नहीं हुई।
स्टेडियम तो पता नहीं कहाँ बन रहा है। इस तरीके के वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। गांव में किसी भी तरीके का कोई भी आप लोग देखें गलत काम हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, तो उसके बाबत मुझे जानकारी दें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि विकास कार्य होना चाहिए और नहीं हो रहा, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। डरे घबराएं नहीं। सवाल पूछना, हिसाब मांगना आपका अधिकार है। जो पैसा सरकार देती है वो जनता के लिए देती है, किसी सरपंच या पंच के निजी इस्तेमाल, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं देती है। तालाबों की सफाई पर लाखों रुपए दिखाए, नालियाँ अंडरग्राउंड कहाँ हैं, मौके पे तालाब ओवरफ्लो हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हैं, सड़कों पे पानी गंदा बह रहा है, लोगों के घरों के बाहर पानी खड़ा है। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। और जो धमकी वमकी देते हो ना, वीडियो बनाएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते मेरा। अभी तो कोर्ट में भी जाएगा ये मामला, वहाँ जज साहब को बताना जवाब क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए कि 100 से ऊपर दुकानें हैं, सिर्फ 26 दुकानों की पर्चियाँ दी हैं, जिसमें एक दुकान की पर्ची ऐसी है जो पढ़ी हुई नहीं जा रही है। तो आप लोग देख लीजिए इनकी नीयत क्या है, कितने ईमानदार हैं ये लोग। इसका फैसला आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। भ्रष्टाचार तो उजागर होकर रहेगा। तो डरे घबराए नहीं, अपने अधिकारों को पहचानें और गलत के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं। हर महादेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।